एक आदमी सड़क पर चल रहा था। अचानक सामने से एक महंगी कार गुजरती है और उसके मन में एक ख्याल आता है, काश ये कार मेरी होती। फिर अचानक से दिमाग में दूसरा ख्याल आता है, अगर मैं अभी इसका दरवाज़ा खोलूं और इसे लेकर भाग जाऊं। एक सेकंड के लिए उसका दिमाग उस पॉसिबिलिटी को भी इमेजिन करता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसी मोमेंट पर उसके अंदर से एक दूसरी आवाज़ भी आती है, पागल हो गए हो क्या? पुलिस पकड़ लेगी, जेल जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही वो मोमेंट है जहां इंसान के अंदर दो फोर्सेस टकरा रही होती हैं। एक फोर्स जो सिर्फ इच्छा देखती है और दूसरी फोर्स जो रियलिटी को समझती है। सिगमंड फ्रायड ने उस दूसरी फोर्स को कहा था ईगो। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इड की, वो फोर्स जो इंसान के अंदर बैठी होती है, जो सिर्फ एक चीज़ चाहती है, प्लेजर। इड को फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है, क्या गलत है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर इड को पूरी फ्रीडम मिल जाए तो इंसान जानवर से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन सवाल है कि अगर इड इतना पावरफुल है तो हम हर समय अपनी इच्छाओं के गुलाम क्यों नहीं बने रहते? क्यों हम हर बार गुस्सा आने पर किसी को मार नहीं देते? क्यों हम हर अट्रैक्शन को तुरंत सेटिस्फाई नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरी साइकोलॉजिकल फोर्स भी मौजूद है। फ्रायड ने उसे नाम दिया था ईगो। अब सवाल है कि ईगो क्या है? अगर इड कहता है कि मुझे अभी प्लेजर चाहिए, तो ईगो कहता है रुको, पहले रियलिटी चेक करते हैं। ईगो असल में आपके माइंड का वह हिस्सा है जो रियल वर्ल्ड की लिमिटेशंस को समझता है। इड फैंटेसी में जीता है, लेकिन ईगो रियलिटी में ऑपरेट करता है। इसीलिए फ्रायड ने कहा था कि ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब डिज़ायर को कंप्लीटली सप्रेस मत करो, लेकिन उसे ब्लाइंडली फॉलो भी मत करो। पहले सिचुएशन को समझो, फिर एक्शन लो। फ्रायड के अनुसार जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर सिर्फ इड होता है। जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है। जब उसे डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो वह तुरंत रिएक्ट करता है। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए होती है तो वह इंतज़ार नहीं कर सकता। लेकिन जब धीरे धीरे वही बच्चा दुनिया से इंटरैक्ट करता है तो उसे एक चीज़ समझ में आती है कि दुनिया उसकी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलती। और यहीं से ईगो डेवलप होना शुरू होता है। बच्चा सीखता है कि हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती, कुछ चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और कुछ इच्छाएं ओपनली एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। यानी कि रियलिटी उसे ट्रेन करती है और इसी ट्रेनिंग से बनता है ईगो। ईगो का काम बहुत मुश्किल है क्योंकि उसे हर समय इड नाम की एक डेंजरस फोर्स को मैनेज करना पड़ता है। इड इम्पल्सिव है, इड इम्पेशेंट है, इड को कॉन्सिक्वेंसेस की भी परवाह नहीं। लेकिन ईगो को हर समय सोचना पड़ता है कि अगर मैं यह करूँगा तो क्या होगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और मुझे क्या नुकसान हो सकता है। इसीलिए ईगो को एक तरह का इंटरनल स्ट्रेटेजिस्ट भी कहा जा सकता है। वो लगातार कैलकुलेशन करता रहता है। मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आया तो इड कहेगा अभी जाकर उसे थप्पड़ मारो। लेकिन ईगो तुरंत सिचुएशन को एनालाइज करेगा और वो सोचेगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा। लड़ाई हो सकती है, लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, रेपुटेशन खराब हो सकती है। इसके बाद ईगो इस इम्पल्स को रोक देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईगो आपकी इमोशन को ख़त्म कर देता है। वह सिर्फ इतना कहता है, सही समय और सही तरीका चुनो।
बहुत से लोग सोचते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है इमोशंस को दबा देना, लेकिन फ्रायड के अनुसार सेल्फ कंट्रोल असल में ईगो की स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग ईगो वाला इंसान अपनी डिजायर्स को समझता है, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनता। वह टेम्पटेशन को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन उसके पीछे ब्लाइंडली नहीं भागता। वह इमोशंस को फील करता है, लेकिन इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करता। यानी कि ईगो इंसान को एनिमल इंस्टिंक्ट से ऊपर उठने की क्षमता देता है। लेकिन अगर ईगो वीक हो तो इंसान इम्पल्सिव हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे जो महसूस हुआ मैंने वही कर दिया, लेकिन यह फ्रीडम नहीं है। असल में यह इड के कंट्रोल में जीना है। ऐसे लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज कर बैठते हैं। उनके डिसीजंस में प्लानिंग कम और इम्पल्सिवनेस ज़्यादा होती है। यही कारण है कि कुछ लोग इंटेलिजेंट होने के बावजूद बार बार अपनी लाइफ को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। फ्रायड के अनुसार मेंटल स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका ईगो कितना बैलेंस्ड है। अगर ईगो स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल हो तो इंसान रियलिटी को हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर ईगो कमज़ोर हो तो इंसान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगता है। इच्छाएं एक तरफ खींचती हैं और रियलिटी दूसरी तरफ, और फिर वही इंसान धीरे धीरे स्ट्रेस, एंजाइटी और इनर केओस में फंस सकता है। अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले ये सुनो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। और हाँ, इस वीडियो के खत्म होते ही आपके सामने 2 वीडियो आएंगे, उन्हें ज़रूर देख लेना। तो अगर फ्रायड की लैंग्वेज में समझें तो इड आपके अंदर की रॉ इंस्टिंक्ट है, लेकिन ईगो वह सिस्टम है जो उस इंस्टिंक्ट को रियलिटी के रूल्स के साथ बैलेंस करता है। और यही रीजन है कि इंसान सिर्फ डिजायर से नहीं जीता, बल्कि स्ट्रेटजी से जीता है। अगले वीडियो में हम फ्रायड की इस थ्योरी के तीसरे कंपोनेंट को समझेंगे, सुपर ईगो को, क्योंकि कई बार इंसान अपनी इच्छाओं से नहीं बल्कि अपने ही मोरल स्टैंडर्ड्स से सबसे ज़्यादा लड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।